good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11, chapter number 8, and the name of the chapter is binomial expansion. So this one is the part 2 of the exercise 8.2 from the element mathematics. I hope you will enjoy this video. So before to start the video, I request to everyone, if you not watch the previous one video, so please do watch all that videos first, because I'm going to take the part 4 from the exercise 8.2 question number 20 and onwards. So let's start the question. Question number 20. The sum of the coefficients of the first three terms of the expansion of this. इसका मतलब जो coefficients है of first three term किस expansion के उसका sum is 559. कितना दिया हुआ है? is 559. और आपसे कहता है फाइंड आउट द टर्म दैट कंटेनिंग द एक्स क्यूब. इट मीन्स आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है ऑफ द टर्म एक्स क्यूब. लेकिन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है m ये डिफाइंड नहीं है. तो सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि पावर को फाइंड आउट करना. तो पावर को फाइंड आउट करने के लिए जो उसने स्टेप 1 में क्या कहा है, सम ऑफ द थ्री कोफिशिएंट, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री कोफिशिएंट, उनका सम दिया हुआ है. दैट मींस उसकी हेल्प से हम m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले अपनी एक्सपेंशन लिखते हैं, x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर m. अब हम अपनी जनरल एक्सपेंशन से कंपेयर करते हैं. यहाँ पावर कितनी है? यहाँ पर m. फर्स्ट टर्म की बात करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? x. सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो सेकेंड टर्म इज माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. अब यहाँ r की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगा टर्म्स कौन सी फाइंड आउट कर रहे हैं. इसने कहा फर्स्ट थ्री टर्म. इट मीन्स t1, t2 और t3. और आपको पता है r की वैल्यू क्या होती है. जो सी भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है उसमें 1 लेस कर दीजिए. वो वैल्यूज किसकी होती है? r की. इसका मतलब यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या बन गया? 1. यहाँ पे r इज इक्वल टू 2. यहाँ पे r इज इक्वल टू 3. और जनरल टर्म का आपको फॉर्मूला पता है. क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला? tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr. फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r. ये एक्सटेंशन है. सभी वैल्यूज गिवन है. 1 बाय 1 पुट करते हैं, कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं. अब हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट. याद रखिए सबसे पहले हम कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं. किसका? फर्स्ट टर्म का. तो फर्स्ट टर्म को कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? m c r. और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? सॉरी, फर्स्ट टर्म निकाल रहे तो r की वैल्यू क्या आएगी? 0. गलती करती यहाँ पर 1 लेस होती है. 2 है तो 1 और 3 है तो 2. तो r की वैल्यू क्या हो गई? 0. फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? x. पावर m माइनस 0 इज m. सेकेंड टर्म क्या है? माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर की होल पावर r मतलब यहाँ पे क्या हो गई? 0. अब आपको पता है कि कोफिशिएंट क्या होता है? x की टर्म के अलावा जितनी भी टर्म्स होती है, जितनी भी वैल्यूज होती है, वो आपका कोफिशिएंट्स होती है. तो यहाँ हम कोफिशिएंट्स की बात करेंगे तो एक तो mc 0 आएगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हो. और यहाँ पे माइनस 3 की पावर 0. जहाँ भी x था वो हमने टर्म रिमूव कर दी, तो रिमेनिंग टर्म क्या बन गई? हमारी कोफिशिएंट्स. अब mc0 कितना होता है? 1. और किसी की पावर 0 दैट इज ऑल्सो 1. इट मीन्स सॉरी, किसी की पावर 0 इज 1. तो 1 इंटू 1 क्या आ गया? 1. तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 1. ऐसे ही अब हम निकालते हैं सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट. कोफिशिएंट ऑफ t2 टर्म पुट करिए. n कितना है यहाँ पर? m c r. r कितना है? 1. फर्स्ट टर्म x है, पावर इज m माइनस 1 और सेकेंड टर्म माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर की होल पावर r. और r कितनी है? 1. सेम स्टेप यहाँ पे भी वही करना है. कोफिशिएंट से यूज करना है. तो ये क्या आ जाएगा? mc1. x को रिमूव कर दीजिए. यहाँ क्या रह गया? माइनस 3 की पावर 1. और x यहाँ से भी हमने लिखा नहीं, तो क्या बन गया? ये mc1 होता है m और माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3. इसका मतलब माइनस 3m. तो आपका फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है. सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 3m. ऐसे ही थर्ड टर्म का कोफिशिएंट निकालेंगे.
तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ थर्ड टर्म का कोफिशिएंट निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म T3, n यहाँ पे कितना है m c, r कितना है 2, फर्स्ट टर्म इज x m माइनस 2, r इज माइनस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर की होल पावर r कितनी है। सेम हेयर यहाँ भी कोफिशिएंट लिखना है तो x वाले टर्म को इग्नोर कर दो, क्या रह जाएगा mc2 और माइनस 3 की पावर इग्नोर कर दिया। अब mc2 का मतलब क्या है, m को सोल्व करना है 2 टाइम्स, तो m को सोल्व करेंगे क्या आएगा, m एक लेस करिए m माइनस 1, ऐसे 2 में एक लेस करिए 1, और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। इसका मतलब क्या बन गया आपका 9/2 m इंटू m माइनस 9/2 m इंटू m माइनस 1। तीनों के हमारे कोफिशिएंट्स आ गए हैं। अब हम तीनों के कोफिशिएंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ स्टार्ट करते हैं सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म कितना था कोफिशिएंट 5, 5, 9। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना आया था आपका 1, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट कितना आया था माइनस के 3m, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट कितना आया था 9/2 m इंटू m माइनस 1। इन सब का कोफिशिएंट किसके इक्वल है 5, 5, 9। तो सबसे पहले सोल्व करना है तो इसका आंसर ले लेते हैं 2, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6m प्लस 9m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 5, 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, 2 माइनस 6m प्लस मल्टीप्लाई करिए इसकी 9m स्क्वायर माइनस के 9m और 2 इंटू 9 करिए 18 और 1, 1, 1। ये वैल्यूज आ गई। अब इसको सोल्व करना है। टू स्टार्ट, हाँ 2 माइनस 9m और माइनस के 6 माइनस के 15m प्लस के 9m स्क्वायर, इसको इधर ले आइए माइनस के 1, 1, 1 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको अरेंज कर दीजिए 9m स्क्वायर माइनस के 15m और माइनस के 1, 1, 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बहुत बड़ी टर्म दिखाई दे रही है, फैक्टर करने टफ हो जाएंगे। सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन 3 आ जाएगा, 3m स्क्वायर माइनस में 5m माइनस में 3 3 9 3 7 20 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 वहाँ पे जाके डिवाइड में 0/3 0 ही आएगा, तो 3m स्क्वायर माइनस के 5m माइनस के 3 7 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं 30 और 3 मतलब 900 के अप्रोक्सीमेट करना है कि डिफरेंस करके 5 आए और ऐड करके कितना आना चाहिए आपका, तो ये बन जाएगा आपका 3m स्क्वायर माइनस के 36m माइनस के प्लस के 31m इज इक्वल टू 0। आप स्टार्ट कर सकते हो, देख चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। 3m कॉमन आउट हो गया, क्या वैल्यू रह गई m माइनस में 12 प्लस में 31 कॉमन आउट हो गया, m माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आ गए 3m प्लस में 31 और m माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। तो m की यहाँ दो वैल्यूज आ गई -31/3 और 12, और m आपको पता है नेवर बी नेगेटिव, तो m आपका नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब m इज इक्वल टू क्या आ गया, अब आपकी वैल्यूज क्या निकल गई, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब 12 को यूज करके कोफिशिएंट की हेल्प से हम वो टर्म निकाल सकते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हमारा एक्सपेंशन वही थी और हमें कोफिशिएंट निकालना था किसका, x3 का। तो जनरल एक्सपेंशन यूज करेंगे क्योंकि पहला स्टेप था m की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ये हमारा मैथ क्वेश्चन बन गया कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने वाला। तो इट्स वेरी इजी है। कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले पता है n क्या है यहाँ पर n,
और n की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 12। फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है और सेकेंड टर्म यहाँ पर -3 में x स्क्वायर है। जनरल टर्म हमें पता ही है tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r और सेकेंड टर्म की पावर r। n यहाँ पे कितना है 12, r आपको पता नहीं है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे x ही है 12 माइनस r, सेकेंड टर्म क्या है -3 में x स्क्वायर की होल पावर r। आपको पता है जब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो जिसका कोफिशिएंट कंपेयर करना है उसको सिंगल प्लेस पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो सॉल्व करना होगा। करिए सॉल्व इसको। सबसे पहले 12cr, x की पावर यहाँ पे क्या है 12 माइनस r, इसको लिख सकते हो -3 की पावर r, और यहाँ पे x स्क्वायर की पावर भी r। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 12cr, x की पावर 12 माइनस r -3 की पावर r, और पावर की पावर क्या हो गई मल्टीप्लाई, तो x की पावर क्या बन गई 2r। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12cr, x की पावर 12 माइनस r, और डिवाइड में x भी है तो यहाँ x की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि इस पावर को ऊपर लेके जाओगे नेगेटिव, बेस सेम पावर विल बी ऐड, तो माइनस के क्या बन गए 2r, और ये -3 की पावर r। अब x हमारा सिंगल प्लेस पे आ गया, तो अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर किससे करना है, यहाँ पर x की पावर 3 से, तो दोनों x सेम है तो पावर शुड बी इक्वल, मीन्स क्या आ जाएगा 12 माइनस r माइनस 2r इज इक्वल टू 3। सो 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 3, 3 को इधर ले आओ, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3r, इट मीन्स 9 इज इक्वल टू 3r, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब r इज इक्वल टू 3 है, जो आपकी टर्म है ये, आपको तो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बचा, यदि इस टर्म की हम बात करें, इस क्या बात करना चाह रहे हैं हम, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब है x के टर्म को रिप्लेस कर दो या इसको इग्नोर कर दो, रिमेनिंग टर्म को लिख दो। रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी आपकी 12cr, इसको छोड़ दो -3 की पावर r, r आपकी वैल्यू आ चुकी 3, तो 12c3 -3 की पावर 3, दैट इज द आंसर। आप 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ डू फर्दर सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 12c3, मतलब 3 टाइम्स सॉल्व करना है, 12 से कम 11, 11 से कम 10, ऐसे 3 को भी 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 3 का क्यूब कितना हो गया -27, 3 to the 6 से कट कर दो तो 11 into 2 22, तो 220 into 27, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, यानी 15, 22 को 44 और 15 44 और 549 और 659, that is the answer. So please make a note. Now look at the board question number 21. The third, fourth and fifth terms of the expansions in the descending order are this. मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सॉरी आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूज करने के लिए दिया T3 मतलब थर्ड टर्म, फिर T4 फोर्थ टर्म, T5 फिफ्थ टर्म। अब आपको पता है थर्ड टर्म है तो इसमें आर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2, फोर्थ टर्म है तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी 3, और फिफ्थ टर्म है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 4। एक्सपेंशन आपको दे दी x प्लस a की होल पावर n, आपको पता है यहाँ पे पावर कितनी है n है, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है और सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है a, और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r एंड सेकेंड टर्म की पावर r। तो हम पहले इस पे अप्लाई करते हैं, T3 निकालते हैं, तो n कितना है यहाँ पे n ही रहेगा, c r कितना है यहाँ पे 2, और x यहाँ पे x ही रहेगी, और
y यहाँ पे क्या है a, x की पावर n माइनस आर n माइनस 2 और y की पावर r और r कितना है यहाँ पे 2। क्लियर है? ऐसे जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा nc3 x की पावर क्या बन जाएगा n माइनस 3 और a की पावर 3। ऐसे जब ये सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा nc4 x की पावर n माइनस 4 और a की पावर 4। तीनों टर्म्स आ गई, लेकिन हम किसकी बात कर रहे थे? यस, टर्म्स की ही बात कर रहे थे। टर्म्स आपको दे रखे 84, 280 और 560। इसका मतलब इन सबको किसके इक्वल रखते हो? टर्म्स के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गई? फर्स्ट 84, सेकेंड टर्म 280 और थर्ड टर्म किसके इक्वल आ गई? 560। ये चीज समझ आ गई? और मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो। तो ये इसको इक्वेशंस बना लीजिए आप, फर्स्ट इक्वेशंस, इसको सेकंड इक्वेशंस, इसको थर्ड इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करके आपको क्या फाइंड आउट करना है? x, a और n, मतलब तीनों वेरिएबल की फाइंड आउट करनी है। तो इस सेट ऑफ, क्योंकि तीन वेरिएबल आपको तीन इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे इसको? सिंपल देखेंगे, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कट जाएगा उसको डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो और इनको आपस में डिवाइड कर दो। इससे बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि यहाँ a3 है, यहाँ a2 है, मैक्सिमम कटेगा। जहाँ n की पावर 2 है, यहाँ n की पावर 3 है, मैक्सिमम टर्म क्या होगी? कट जाएगी। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं? डिवाइड बाई 2/1, एक स्टेप को करूँगा 2/1, डिवाइडिंग 2/1 और एक कर देता हूँ 3/1। So please make a note and try to do it yourself also. Now look at the board of, अब हमारे पास तीन इक्वेशंस है, तो हाँ सेकेंड बाई 1 करना है तो ध्यान से करना, डिवाइड करना इट्स वेरी इजी है। सेकेंड क्या है आपकी? nc3 x की होल पावर n माइनस 3 a की होल पावर 3 डिवाइड में फर्स्ट टर्म nc2 x की पावर n माइनस 2 और a की पावर 3, नहीं सॉरी a की पावर 2। यहाँ पे कितना था? 280 और यहाँ कितना रह गया आपका? 84। ऐसे 3 डिवाइड बाई 2 भी करना है, करिए। nc4 डिवाइड बाई nc3, यहाँ पे क्या है? x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 डिवाइड में x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3। क्या बन गया? ये 560 और ये 280। क्लियर हो गया तक? आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इट्स वेरी इजी, काफी टफ नहीं है, लेकिन ध्यान से करना है टफ। करिए स्टार्ट। nc3 nc2 को सोल्व करना आता है। इससे पहले हम क्या करते हैं? जब यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो इनको सोल्व करना सबसे पहले। तो मैंने nc3 को तो लिखा, x की पावर यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर क्या आ जाएगी? n माइनस 3 और माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस का n और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2। ऐसे ही a की पावर भी माइनस करेंगे 3 माइनस 2 और ये डिवाइड में रहेगी टर्म nc2। ऐसे यहाँ कट करने की कोशिश कीजिए। इसकी टेबल पे कट हो सकता है, ये 4 की टेबल पे 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, तो इट मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई? 70 और ये वैल्यू कितनी आ गई? 21। ऐसे इसको सोल्व करिए। nc4 डिवाइड बाई nc3, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो n माइनस 4 में से माइनस करेंगे तो माइनस का n और प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही a 4 माइनस 3, इसको करिए। 28 का डबल कितना होता है? 56। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट ही कट गया। ओके, तो 2/1। अब हम थोड़ा इसको और सोल्व करते हैं। अब देखिए nc3 है, nc3 सोल्व करना आ गया आपको। n को फैक्टोरियल सोल्व करना है 3 टाइम्स। तो पहले n लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म लेस करेंगे। सबसे पहले n, फिर n से 1 लेस करिए, फिर n से 2 लेस करिए। डिवाइड बाई 3 है, 3 को भी 3 2 1 ऐसे यहाँ करिए। यहाँ 2 टाइम्स है तो n इंटू n माइनस 1 और 2 इंटू 1। x की पावर कितनी रहेगी यहाँ पर? n से n कैंसिल आउट हो गया, -3 + 2, इसका मतलब -1।
a की पावर 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 70/21। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, n को 4 टाइम्स सोल्व करना है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई 4 है, 4 3 2 1। ऐसे इसको सोल्व करो, 3 टाइम्स n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, 3 टाइम्स हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम वही, n से n कट गया, -4 + 3 x की पावर -1 a की पावर 1 इज इक्वल टू 2/1। क्लियर है यहाँ तक? तो अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द टर्म, आप देखते हैं, कट करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल ही कर देते हैं दोनों टर्म को, फिर कट करेंगे। यहाँ भी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये 2 इंटू 1 ऊपर आ जाएगा और n इंटू n माइनस 1 यहाँ। और यहाँ देखिए ऊपर a है और x की पावर -1 है, नीचे आके x की पावर पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये बन जाएगा सिंपली a/x इज इक्वल टू 70/21। ऐसे इसको भी करिए, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड में क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको भी उल्टा करिए, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड में n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। ये भी नेगेटिव है, ये भी डिवाइड में होके सेम बन जाएगी, a/x इज इक्वल टू 2/1। करिए सोल्व, n से n कैंसिल आउट, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट, क्या रहेगा आपके पास n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 a/x इज इक्वल टू 70/21। ऐसे इसको भी कट करिए, n से n कैंसिल आउट हो गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 n माइनस 2 से n माइनस 2, 3 to 1 से 3 to 1 कैंसिल आउट हो गया। रिमेनिंग टर्म क्या रह गई हमारे पास n माइनस 3 डिवाइड बाई 4 और ये a/x इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ पे अब देखिए इसको इक्वेशन बना लेते हैं, 3 हो गई थी तो इसको बना लेते हैं 4, इसको बना लेते हैं 5। दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि a/x से a/x कट जाएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे करने के लिए ये आपने नोट कर रखा है, डिवाइड कर देते हैं 4/5, क्या आ जाएगा n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 a/x, और यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 3 डिवाइड बाई 4 a/x। यहाँ पे कितना है 70/21 और यहाँ पे कितना है 2/1। तब यहाँ से दिखाई दे रहा है टर्म a/x है, तो a/x कैंसिल आउट हो गई। इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या बन जाएगा n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो 70/21 1/2, तो उसे कट कर दो, कितना आ गया 35। ठीक है, अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, थोड़ा सा करिए, कटता है तो काट दीजिए। यस, ये कट रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। ठीक है, ये भी कट रहा है, 7 5 जा 35। इट मीन्स क्या रह गया यहाँ पे n माइनस 2, ऊपर 4 रह गया, नीचे क्या रह गया n माइनस 3 और यहाँ क्या रह गया 5/1। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 1 से करेंगे तो सेम टर्म आएगी, 4 इंटू n 4n माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 5 इंटू n 5n 5 इंटू 3 15। इसको तो ले आओ 5n माइनस के 4n माइनस 15, यहाँ के पॉजिटिव 15 माइनस 8, इट मीन 7 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या मिल गई हमें 7। अब इसका यूज करते हुए हमें a और x की वैल्यू निकालनी है, तो इनसे ही यूज करेंगे
तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। आपने नोट कर दिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। किसी एक को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। एन की वैल्यू कितनी आई 7, पुट करिए यहाँ पे 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 a बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1। तो ये कितना बन गया 7 माइनस 3 4 बाई 4 a बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 1। तो 4 से 4 कट गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया 2x। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, फोर्थ में इससे आंसर मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा, पुट करिए n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 a एज इट इज और x नहीं सॉरी a की वैल्यू कितनी है 2x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, इसको भी कट कर दीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट उड़ जाता है यहाँ पे। किसकी टेबल पे कट कर रहा है 7 पे, 7 3 जा 21 7 10 जा, इट मींस ये 10/3 आ जाएगा शॉर्टकट में 10/3। अब इसको कट करना है, इसको सोल्व करिए। हाँ तो मुझे रब करना पड़ेगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 7 माइनस 2 कितना हो गया 5/3 2x बाई 3x सॉरी x से तो x ही कट गया, क्या रह गया यहाँ पे सिर्फ ओनली 2। सो प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पे तो सारी वैल्यू इसी कट जाएगी। नाउ लुक एट द बोर्ड। यहाँ से तो x से x ही कट गया और ये वैल्यू तो क्या आएगी इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ से x और a नहीं निकल सकता। तो जो स्टेप मैंने अभी यहाँ पे किया था, प्लीज रिमूव दिस। यहाँ तक हमारी वैल्यू निकल गई a इक्वल टू 2x, तो इसका मतलब जो दो इक्वेशन है उसका यूज करके नहीं निकलेगी। इसके लिए अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, एक्सपेंशन थी x प्लस a की पावर n, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी सॉरी थर्ड टर्म 84, r की वैल्यू क्या आई थी 2, और n की वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ पे कितनी आ गई 7। फर्स्ट टर्म आपकी x ही है और सेकंड टर्म क्या है आपकी। तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, क्योंकि उसी से निकल सकती है, उन फोर्थ और फिफ्थ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। तो थर्ड टर्म इज व्हाट 84, ये थर्ड टर्म इज व्हाट 84। यस थर्ड टर्म इज ये। अब पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या था NCR फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r सेकेंड टर्म की पावर r। ये 84 है, पुट करिए। n यहाँ पे कितना था 7c, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, x एज इट इज n माइनस r, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, y यहाँ पे कितना है a r, और r की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 84 7c 2 को सोल्व करेंगे तो 7 इंटू 6 और ये 2 इंटू 1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, x की पावर तो 5 हो गई और a यहाँ पे कितना था 2x, तो इसको 2x रखो, 2 पे कट कर दो 2 3 सा, इसका मतलब 84 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3, x की पावर 5, ये 2 की पावर 2 और x की पावर भी 2 काउंट होएगा। इसको और सॉल्व कर दी। 84 इज इक्वल टू 7 इंटू 321 और x की पावर 5 और x की पावर 2 कितना बन गया, x की पावर 7 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो 84 इज इक्वल टू 21 इंटू 4 कितना हो गया 84, x की पावर 7, 84 बन जाए 84, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया x की पावर 7। अब 1 को क्या लिख सकते हो, अब 1 की पावर 7 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो पावर इज इक्वल, तो बेस शुड बी इक्वल, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1, और a क्या था आपका ट्वाइस ऑफ x, तो a की वैल्यू क्या आ गई, तो आपका आंसर आ गया n की वैल्यू 7, x की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। आई होप आपको समझ आया वो क्वेश्चन लेंथी है, इसलिए इसकी आपको 2 3 4 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। प्लीज मेक अ नोट।
Now look at the board, question number 22. Find the value of a. A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है if the 17 and 18 terms of the expansions are equal. It's very simple. इसका मतलब एक्सपेंशन दी हुई है, आप क्या यूज करोगे, जनरल टर्म. जनरल टर्म का फॉर्मूला NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म की पावर r. यहाँ पे n हमें दिखाई दे रहा है, n कितना है यहाँ पर 50, फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी है 2 और सेकंड टर्म यहाँ पर कितनी है 8 और कौन सी टर्म निकालनी है 17. 17 का मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 और 18 टर्म की बात करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17. दोनों टर्म्स क्या है इक्वल है, तो पहले हम 17 की बात करते हैं, मतलब T17 इज इक्वल टू T18. तो 17 निकालिए, n कितना है 50, सी आर की वैल्यू कितनी है 16, x की वैल्यू कितनी है 2, 50 माइनस 16 कितना हो गया, ये हो गया आपका 34, y यहाँ पे कितना है a की पावर r कितना हो गया 16. ऐसे यहाँ पे n तो वही रहेगा 50, सिर्फ चेंज क्या होएगा r 17, तो 17 कर दीजिए, 2 की पावर कितना हो जाएगा 33 और a की पावर 17. आपको a की वैल्यू निकालनी है, नेचुरली इसको इधर ले जाओ, इसको डिवाइड में कर दो, तो 50c6 2 की पावर 34 डिवाइड में 50c17 2 की पावर 33 इज इक्वल टू a17 डिवाइड बाई a16. आई होप आपको समझ आएगा. अब इसको सॉल्व करना है तो अगेन मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले तो हम 50c6, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो टोटल 2 की पावर कितनी होगी 34 माइनस 33 डिवाइड में क्या रह गया 50c17. ऐसे यहाँ भी a, तो a की पावर कितनी होगी 17 माइनस 16. यस, अब इसको सोल्व कर सकते हैं. 50c कॉम्बिनेशन का रूल पता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का और दोनों का डिफरेंस. अब यहाँ शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा 50 का फैक्टोरियल नीचे वाला 16 का फैक्टोरियल, 50 माइनस 16 करेंगे 34 का फैक्टोरियल. ऐसे यहाँ पे 50 का फैक्टोरियल 17 का फैक्टोरियल, 50 माइनस 17 33 का फैक्टोरियल, और ये 2 की पावर कितनी रह गई 34 माइनस 1, a की पावर कितनी रह गई 1. इसका मतलब यही से आंसर आ जाएगा. सबसे पहले इसकी रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको, 50 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 34 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 17 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 50 फैक्टोरियल इनटू में 2 इज इक्वल टू. अब इसको सोल्व करना है. अब सोल्व करना तो काफी इजी है. 50 से तो पहले 50 कैंसिल आउट हो गया. अब 17 से 16 कट सकता है, तो 17 को सोल्व कर लो. 17 मल्टीप्लाई 16 फैक्टोरियल. 33 और 34 में से किसको सोल्व करेंगे 34 को, क्योंकि 34 कैंसिल आउट हो सकता है. 34 को क्या लिखेंगे 34 इंटू 33 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू a. कहाँ गया 33, ये 33 फैक्टोरियल एज इट इज. 33 से 33 कट गया. 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल. 17 बन जा 17, 17 टू जा 32, 2 से कट गया 2. इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, सभी वैल्यूज कट गई. कैसे कट करा मैंने, सबसे पहले 34 को लिखा 34 इंटू 33 और 17 को लिखा 17 इंटू 16. तो 33 से 33 कट गया. 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल, 17 टू जा 32 और 2 से 2 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 130 इज द फाइनल आंसर. सो प्लीज मेक अ नोट. तो वी डिड कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम द एलिमेंट मैथमेटिक्स. आई होप आपने एंजॉय किया होगा, सबको समझ आ गया होगा. ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन और मार्किंग के बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 7 to 10 मार्क्स का आपको एग्जाम में इसमें से चैप्टर में से मिलेगा. तो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. सच चैप्टर इज वेरी वेरी इजी टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स. सो प्लीज मेक अ नोट.